हम लोग हैं। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा में जब घोषणा की थी कि त्रिपुरा के चुनाव फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल रहेंगे, कमीशन के मार्गदर्शन में स्पेशल ऑब्जर्वर्स सभी हमारे जिले की टीम सभी ने 16 तारीख को पीसफुल तरीके से और सभी मतदाताओं ने उत्सव के वातावरण में मतदान पूरा किया। उसके बाद पिछले 9 दिनों में कुछ 1-2 घटनाएं छोड़ के काफी शांतिपूर्ण वातावरण रहा है और मुझे आपको बताने में खुशी होती है कि पिछले 5 दिन में कोई भी अप्रिय घटना हमारे राज्य में नहीं हुई। 2 तारीख को 21 काउंटिंग सेंटर में 60 विधानसभा केंद्र की काउंटिंग होगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 60 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की है। सोमवार के बाद उनका आगमन होगा और उनके निगरानी में सभी रिटर्निंग ऑफिसर इस काउंटिंग करेंगे। हमारे सामने जो चैलेंज है कि जैसे हमने पोलिंग के बाद त्रिपुरा के सभी नागरिकों ने संयम दिखाया है, शांति के वातावरण में आज तक हम रहे हैं, उसी तरीके से काउंटिंग के बाद भी यही शांति का वातावरण रहे। इसके लिए मैं आपके माध्यम से आज सभी त्रिपुरावासियों को अपील करना चाहूंगा कि त्रिपुरा का एक अच्छा नाम हमारे देश में है। हमारे राज्य का गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, ये देन हमारे राज्य को मिली है। बंगाली लैंग्वेज, कोकबोरक लैंग्वेज की मिठास, दुर्गा पूजा, खारची पूजा, विशेष करके जो आर्ट्स म्यूजिक के क्षेत्र में त्रिपुरा का जो नाम है, हम बहुत ही गौरव के साथ बोलते हैं कि एस डी बर्मन, आर डी बर्मन हमारे राज्य के है। हमारे राज्य में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट समुदाय भाईचारे में रहते हैं। वही कई दशकों में हमने देखा है कि बंगाली और ट्राइबल समुदाय भी काफी शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ रहता है। साक्षरता में हमारे राज्य का नाम है, पूरे देश में नाम है। मतदान का प्रतिशत शायद ही कोई अन्य राज्य, हमारे राज्य इतना पॉलिटिकली एक्टिव और मैच्योर है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में हमारे युवा, चाहे बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, हमारे राज्य का सुनाम कर रहे हैं। सारे देश की दृष्टि आकर्षित करने के लिए त्रिपुरा राज्य सक्षम रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कैलेंडर है इस साल का सबसे पहला चुनाव करने का सम्मान भी हमारे राज्य को प्राप्त हुआ है। शायद जो 90% तक का हम लोग जो पोलिंग किए हैं वो शायद ही दूसरे अन्य 9 राज्य जो इस साल चुनाव करेंगे शायद ही वो इसको पार कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि कल से ही सीबीएसई की एग्जाम चालू हुई है और ये हमारे त्रिपुरा के भावी जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस इलेक्शन के चलते हमारे राज्य में कई हजारों लोगों ने पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ भ्रमण किया है। जैसे करीब 25,000 के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे राज्य में थे, करीब 17 राज्य से वो आए थे। सैकड़ों हजारों नेता कार्यकर्ता ने भी हमारे राज्य का चुनाव दौरा किया है।
1000 के ऊपर जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स इस राज्य में पोलिंग डे के दिन मौजूद थे। 100 के ऊपर ऑब्जर्वर्स यहाँ आए थे, जो कि अलग अलग स्टेट से है। अलग अलग स्टेट्स में हमारे राज्य का इंप्रेशन वो वापस लेके जाएंगे। सारा देश और सारी दुनिया हमें बारीकी से देख रही है। आपने देखा कोविड में हमने ट्रेन से कितने लोग हमारे राज्य से हमने बाकी राज्य में भेजे थे और कितने राज्यों से हमने ट्रेन और बस बुला के लोगों को यहाँ लाया था। इससे ये प्रतीक होता है कि हमारे राज्य का जो कनेक्शन है बाकी राज्यों में कितना दृढ़ है। और कोई भी एक घटना हो, आजकल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। सारा विश्व एक प्रकार से हमारे राज्य का मूल्यांकन कर रहा है। आज जो हमें देख रहे हैं वही आगे जाके इस स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, उद्योग लगाएंगे, हमारे युवाओं के लिए जॉब देंगे। वही हमारे टूरिस्ट है, वही हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है। और जो हमारी जनरेशन जो बाहर जाती है, जब वो बोलेंगे हम त्रिपुरा से है, तो त्रिपुरा का एक अच्छी प्रतिमा होना बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि त्रिपुरा में जिस प्रकार से अच्छा कैंपेन हुआ, जिस प्रकार से अच्छा पोलिंग हुआ, उसी प्रकार से काउंटिंग के बाद भी जो भी निर्णय हो, जो भी पब्लिक का वर्डिक्ट हो, उसको डेमोक्रेसी में जो प्रिंसिपल स्थापित है उसके मुताबिक पब्लिक ने या कार्यकर्ताओं ने उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं ना केवल एक सीईओ के नाते से, बट एक त्रिपुरा वासी होने के नाते से मैं सबको आह्वान करना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले 18 साल में मैं यहाँ मेरे परिवार के साथ मैं यहाँ रहता हूँ। मेरे बेटे का बचपन यहाँ गया, वो यही बड़ा हुआ, और मेरी बेटी का भी जन्म यही हुआ। तो हम एक प्रकार से हम त्रिपुरा वासी है, हम त्रिपुरा में है, त्रिपुरा हमारे नसों में है। तो एक त्रिपुरा वासी होने के कारण मुझे भी लगता है कि हमारे राज्य ने चाहे जो भी निर्णय हो 2 तारीख को, हमने संयम दिखाना चाहिए, पेशेंस दिखाना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा से सभी त्रिपुरा के नागरिक ने दूर रहना चाहिए। अहिंसा का हमने प्रण लेना चाहिए, और जो अनुशासन आज तक दिखाया है उसको ही हमने कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि जो मतदान जिसने किया है, आपने देखा कम से कम 3 से 4 घंटा लाइन में खड़ा रह के मतदान हुआ है। वो हर व्यक्ति का अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है। अगर हम किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ, उसके घर, उसका कोई प्रॉपर्टी हो या कोई प्रतिष्ठान के खिलाफ अगर हिंसा करते हैं, तो एक प्रकार से हम उनका अधिकार छीनते हैं। हम कानून अपने हाथ में लेके दंडित करना चाहते हैं। ये ना केवल अपराध है, बल्कि मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ है। तो मैं फिर से आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि 2 तारीख के बाद आप अपने इलाके में शांति बजाय रखें, क्योंकि सिर्फ फोर्स काम नहीं कर सकता। अभी आपने देखा पिछले 4-5 दिनों में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, हमने सभी जिलों में मीटिंग ली। जो हमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी हमने की है, लेकिन जब तक त्रिपुरा का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक मन में ठान नहीं लेता है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा के पक्ष में हैं, हम शांति के पक्ष में हैं, ये जब तक हर एक व्यक्ति ठान नहीं लेता, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस से काम नहीं होगा। आप मुझे बार बार पूछते हैं, मुझे बार बार बताने में अच्छा नहीं लगता कि इतना फोर्स आया है, वो ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि असल में ये किसके सामने खड़े रहेंगे? फोर्स तो हमारे लोगों के सामने खड़े रहेंगे। अगर हमारे नागरिक शांति में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो इतने फोर्स लाने की जरूरत ही नहीं है।
मैं तो ये आह्वान करूंगा कि हमने इस तरीके से हमने काउंटिंग के बाद रहना चाहिए कि अगली बार कोई डिमांड ही ना हो कि इतना फोर्स भेजे। जो फोर्स हमारे पास है, जो हमारे पुलिस है, टीएसआर है, वही हमारा चुनाव कर पाए। और मुझे अच्छा लगता है कि पिछले कई दिनों में राजनीतिक दल, नेताओं ने और आप लोगों ने, सभी मीडिया हाउसेस ने अपील की है शांति के लिए, और उसे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। मैंने देखा वर्तमान पत्र में, टीवी चैनल में इस विषय की आग्रह से चर्चा हो रही है। जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव शांतिपूर्ण होगा ऐसा त्रिपुरा के लोगों को आश्वस्त किया था, तब हमारे सामने एक चैलेंज था, लेकिन हमने चैलेंज को फेस किया और बहुत हद तक, चाहे हम 100% क्यों ना सक्सेसफुल हो, एक हमारे नॉर्थ ईस्ट के लीडिंग बंगाली दैनिक है, उन्होंने 17 और 18 तारीख को लगातार उन्होंने संपादकीय स्तंभ लिखा इसके ऊपर, और उन्होंने बोला है कि इलेक्शन कमीशन 95% तक चुनावी हिंसा रोकने में सक्षम रहा है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। और आप में से अनेक अच्छे आर्टिकल लिख रहे हैं। मैंने एक दो मैंने कविता भी मैंने देखी है, किस तरह से चुनाव हुआ, वो भी मैंने पढ़ा है। जो हमारे मित्र है, उन्होंने, सिद्धांशु देव, उन्होंने अच्छी कविता लिखी है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब इतनी अच्छी चीजें हो रही है, तो क्यों हम लोग उस हिंसा में पड़े। तो अभी जो हमारा सबसे लास्ट जो स्तर होता है, पोलिंग स्टेशन होता है। आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग हुई, पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमने यहाँ पे मीटिंग की, एसडीएम ने मीटिंग की, आरओ ने मीटिंग की, हमारे पुलिस स्टेशन में सभी जगह पे कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट को लेके मीटिंग करके हमने शांति का आह्वान किया है। हमने सभी त्रिपुरा के 28 लाख जो मतदाताओं तक पहुंचने के लिए आज हमने ये निर्णय लिया कि 27 और 28 तारीख सभी पोलिंग स्टेशन में हम लोग शांति सभा करेंगे। 27 और 28 तारीख 2 दिन यहाँ पे जितने उस पोलिंग स्टेशन के आसपास जो हमारे मतदाता है, जो वहाँ पे इमिनेंट सिटीजन है, रिटायर्ड पर्सन है, जर्नलिस्ट है, प्रोफेशनल है, वहाँ पे सीनियर लोग है, वहाँ पे एक्टिविस्ट है, सबको बुला के हमने उनको बोला है कि आप वहाँ पे आके चर्चा करिए और रिजोल्यूशन आप अडॉप्ट करिए कि जिस शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में हम आज तक रहे हैं, उसी शांतिपूर्ण वातावरण में हम 2 तारीख के बाद भी रहेंगे। 2 तारीख को जो भी निर्णय होगा, गणतंत्र में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के मुताबिक हम उसका सम्मान करेंगे। कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार, उसका घर, कोई प्रतिष्ठान, किसका नुकसान नहीं करेंगे। और जो हिंसा है, हिंसा का कोई किसी भी प्रकार हम उसमें भाग नहीं लेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। तो हमने ये जो शांति सभा है, इसमें जो हमारे रेजोल्यूशन को हमने एक थीम दी है कि अहिंसार पक्षे, আমরা शांतिर पक्षे। तो सभी त्रिपुरा के 42 लाख जो लोग हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि আমরা সবাই अहिंसार पक्षे आছি, আমরা সবাই শান্তির পক্ষে আছি। और আপনারা ভালোভাবে থাকুন। और যে ত্রিপুরার যে নাম, ভালো নাম আছে, এটা আরো আমাদের রাজ্যের নামের গৌরव हो। तो मैं आपको सबको अनुरोध करता हूं कि जो अपील मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, हम इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के नाते से और एक त्रिपुरावासी होने के नाते से मैंने आपके सामने रखी है, वो आप सभी त्रिपुरा के नागरिक तक आप पहुंचाइए। और आने वाले 27 और 28 तारीख जो अपने अपने चुनावी क्षेत्र में, अपने अपने पोलिंग स्टेशन में शांति सभा में बड़ी मात्रा में हिस्सा लीजिए। और जो शांति के पक्ष में है, जो अहिंसा के पक्ष में है, वो सामने आए और बताए कि मेजोरिटी, मतलब सभी लोग शांति के पक्ष में है। जैसे हमने देखा पोलिंग डे के दिन
किसी भी व्यक्ति को या किसी को कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2 तारीख के बाद भी ऐसा कोई भी समस्या नहीं होगी और जो भी निर्णय होगा उसके बाद हमारे जो सामान्य जीवन है सामान्य रूप से वो चालू हो जाएगा। आपका सभी का धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे काउंटिंग कवरेज के लिए जो सरकार ने दिया है काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं सर, जैसे मीडिया पर्सन जो अंदर जाएगी साथ में मोबाइल अलाउ होगा कि नहीं, अगर अलाउ होता है तो मोबाइल हम आपको मीडिया रूम तक अलाउ करेंगे। हम वहाँ पे वाईफाई देने का भी हमारा वहाँ पे प्लानिंग है। आप मोबाइल का इस्तेमाल मीडिया रूम तक कर सकते हैं और मीडिया रूम के बाद जब आपको हम लोग लेके जाएंगे काउंटिंग हॉल में लेके जाएंगे तो गाइडलाइन में दिया है कि स्टिल कैमरा होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी अच्छे मोबाइल आप लोगों ने लिए हैं जो कैमरा की तरह ही चलते हैं। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरीके से समझो कैमरा यूज करते हैं तो आप करिए, लेकिन उसका मोबाइल मत यूज करिए। जो उस कारण उसका क्या है कि आप जो उसमें जो भी छवि लेंगे वो आपके इस्तेमाल के लिए है। उसका तुरंत स्प्रेड करना आपका मीडिया हाउस में आप तुरंत दे दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया में वगैरह उसको ऑफिशियल हैंडल में ही आप शेयर करिए। उसका कोई ऐसा मतलब वहां से कोई कॉल ना करे। तो ये जो डिसिप्लिन है हमारे ऑफिसर आपके साथ रहेंगे, तो आप उनको आप सहायता करिए और मोबाइल का सिर्फ कैमरा यूज वहां करिए, दूसरा यूज ना करिए। ये हमारा आपको रिक्वेस्ट है। Sir, you have appealed for peace and you have appealed for peace and you have said this peace meeting will be held for 2 days. And on the polling day, you had appealed previously about peace. Those some incidents that happened in the aftermath of the election poll day. There were a couple of incidents, almost 20 to 23 incidents happened. So, what is the apprehension? What is the threat perception till now? Those many incidents were not there. Actually, those many FIRs were there. So incidents were very less. We have done a detailed analysis. We don't want even a single incident. And our planning is such that not a single incident should happen in the state. And the amount of awareness that all the political parties, media houses, as well as our election machinery is making in the state, I am sure that our all apprehensions will be false and then nothing will happen. So there is some apprehensions. We have to anticipate certain aspects going by the previous incidents, and for that we have to always remain ready and prepared, and we cannot afford to remain complacent. But the peace which we are seeing in last 1 week, especially 1 week, that gives us a lot of confidence and lot of hope that this time after counting, and we are taking certain measures. So like I said, today also we have held a meeting with the political parties and we have requested them that all the temporary booth offices, all the flags, banners which are on the road side should be removed, and our officers are already requesting them at the level of the constituency to remove, because these are flash points. यहाँ पे थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो सेंटिमेंट तैयार होता है और झगड़ा होता है। 2 तारीख को ड्राई डे भी होगा। हमने 2 तारीख को ड्राई डे घोषित किया है। हम और भी कुछ मेजर्स हम लोग लेंगे, लेकिन जबकि अभी एग्जाम चालू है, सीबीएसई एग्जाम चालू है। अगरतला शहर में बहुत सारे स्कूल है जो इसमें क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जाम दे रहे हैं, और हमारे त्रिपुरा बोर्ड के भी एग्जाम हमारे 15 तारीख से है। तो ये सब का हमने जायजा करते हुए वी आर रेडी टू फेस एनी टाइप ऑफ इवेंचुअलिटी, बट वी आर श्योर दैट दिस टाइम नथिंग विल हैपन। So what is the latest figure of incidents and arrests and injuries? See, we had about 16 arrests as on 21st and 8 incidents. Then about 22 arrests were there total and 8 incidents. And after 21st there was no incident in our state.
सर इससे रिलेटेड थोड़ा सा और भी क्लियर थोड़ा सा चाहिए सर। मोबाइल जो है वो जो मतलब कैमरा यूज कर सकते हैं काउंटिंग सी आप है ना कैमरा आप यूज कर सकते हैं, मोबाइल का आप यूज कोई नहीं कर, आपको पता होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर का भी मोबाइल अलाउड नहीं है। काउंटिंग हॉल में सिर्फ 2 मोबाइल अलाउ होता है, एक ऑब्जर्वर का मोबाइल और जो हमारा ऑफिशियल मोबाइल है जो ETBBS मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट है उसके साथ जो लिंक है एक वही अलाउ होता है। इसलिए आप आग्रह मत करिए, अगर समझो किसी के पास स्टिल कैमरा नहीं है, समझो हैंडहेल्ड कैमरा नहीं है, अगर कोई मोबाइल कैमरा यूज करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिसर के निगरानी में आप उसको सिर्फ कैमरा करके ही यूज करिए, ठीक है। তো কাউন্টিংয়ের দিন যখন এই সার্টিফিকেটগুলো দেওয়া হবে ওই জায়গাটাতে ছবি নিতে পারে কেন? ठीक है, वो तो हम लोग अरेंज करेंगे, तब तक तो पूरा है ना काउंटिंग डिक्लेयर हो जाता है, वो व्यवस्था हम करेंगे। जैसे हमने है ना मीडिया को भी हमने वहाँ पे बैठने के लिए अरेंजमेंट की है, और भी कुछ वाईफाई होगा और भी कुछ हम अरेंजमेंट करेंगे, जरूर करेंगे। মিডিয়া হল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য যাতে আমাদের যে রুমটা থাকবে ক্যামেরাম্যানদের তো অন্তত ব্যাগগুলো ওখানে নিতে যাবে না, গেটেই আটকে দেয় ব্যাগগুলো। না ওটা বড় ট্রাইপড অলসো স্যার আপ টু বিষয়টা একটু দেখা হয় ঠিক। বেশ কিছু ম্যাটেরিয়ালস থাকে যেগুলো এসেনশিয়াল হয়ে যায়। ठीक है, जो भी हम लोग है ना आपको जो इसेंशियल है वो हम करेंगे। एक्चुअली रेस्टोरेंट में यहाँ पे जो बात होता है जैसे लास्ट इलेक्शन में ज़्यादा नहीं है, अक्सर सभी कॉम्पिटिशन किया है, 1-2 इंसिडेंट इससे भी है जो ठीक है, नहीं अभी तो हमारा एक जगह है, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। স্যার আপনি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বুঝতেছেন দেখতেছেন বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কেমন কি পরিস্থিতি আছে? हमारे सभी 8 जिलों में हमने दौरा किया है। चीफ सेक्रेटरी, DGP, एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर, हमने सभी SP DM से रिव्यू लिया है, और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट वहाँ पर है, काउंटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे बाकी जो और व्यवस्थाएं हैं काफ़ी अच्छी तरीके से सभी जिलों में मौजूद है। जहाँ जहाँ हमें कुछ नज़र में आया है हमने इंस्ट्रक्शन दी है, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से पोलिंग स्मूथ हुआ, काउंटिंग भी उसी तरह से स्मूथ होगा। और हम आपको जो एनकोर सॉफ्टवेयर है वो एनकोर सॉफ्टवेयर में अपडेशन रियल टाइम होगा, ऑलमोस्ट रियल टाइम होगा, जैसे आपको पोलिंग परसेंटेज मिला उस दिन उसी तरीके से एनकोर सॉफ्टवेयर है। उसमें हर असेंबली हर राउंड के बाद समझो अगर एवरेज 5 राउंड है और 60 असेंबली है तो आपको उस दिन उस ग्रुप में 300 आपको अपडेट मिलेंगे, ठीक है। इसलिए हमने पूरी टीम तैयार की है। आपको तो डिस्ट्रिक्ट से जरूर मिलेंगे, आपको आर ऑफिस से भी आपको मिलेगा, लेकिन सी ऑफिस से आपको हर असेंबली का हर राउंड का आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। मतलब जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें अगर कोई हमारे पत्रकार बंधु भगिनी अगर नहीं है तो आप उसमें उनको जोड़ दीजिए। স্যার কাউন্টিং হলের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট কিরকম কিভাবে? काउंटिंग हॉल का जो सिक्योरिटी होता है वो 3 टायर होता है। सबसे बाहर हम लोग बैरिकेडिंग करते हैं, उसमें त्रिपुरा पुलिस होती है जिसके अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, आपको पैदल उतर के जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन जोन। उसमें ही सब चेक होता है कि क्या क्या सामान भीतर अलाउड है, आइडेंटी कार्ड है कि नहीं, ऑथोराइज्ड पास आपके पास है कि नहीं। सिर्फ कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट, इलेक्शन ऑफिसर्स और मीडिया ऑब्जर्वर्स यही अंदर जाते हैं। दूसरा लेयर होता है TSR का, जो कि चेकिंग करता है, आपको फिजिकल चेक करते हैं। और उसके बाद जो काउंटिंग हॉल का दरवाजा है वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स का तीसरा लेयर होता है। तो जैसे हमारा स्ट्रांग रूम में 3 टायर स्ट्रक्चर है, वही हमारा 3 टायर स्ट्रक्चर हमारा काउंटिंग हॉल में है। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल में जो EVM का आवाज ही होता है, एक एक ग्रुप में आते हैं EVM, वो पूरी तरह से CCTV कवरेज में आते हैं, और पूरी तरीके से कंटिन्यूअस CCTV कवरेज होता है कि कहाँ से मशीन उठाई, कहाँ तक लेके गए और वापस कहाँ पे रख दिया।
इसकी पूरी सीसीटीवी की निगरानी में ये मूवमेंट होती है। सर 100 मीटर अंदर में गाड़ी नहीं है। 100 मीटर मतलब जैसे जो जो बिल्डिंग होती है ना, उसका बाउंड्री वॉल होता है। तो नॉर्मली हम लोग पार्किंग व्यवस्था करते हैं ताकि आप लोग पार्किंग कर पाए, और सबकी सुविधा के लिए गाड़ी अलाउड नहीं होती। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।